आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको फीवर बोलते हैं। फीवर को हिंदी में बुखार या ज्वर भी बोलते हैं। तो बुखार जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है। तो हमारी जो बॉडी है उसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो ये हमारी बॉडी का क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर है। अब फीवर क्या होता है? जो फीवर होता है जब यही टेम्परेचर हमारी बॉडी का बढ़ जाता है तब क्या बोलते हैं कि जो पेशेंट है या जो क्लाइंट है उसको फीवर है, ज्वर बोलते हैं, ज्वर है। तो ये हो गया फीवर। अब फीवर होता क्यों है और किस वजह से होता है? फीवर किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ये हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स होता है। बट इसका मेन रीजन होता है कि जो हाइपोथैलेमस होता है हमारी बॉडी का, वो क्या है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में। जब यही टेम्परेचर बढ़ जाता है, मीन्स जब हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट एलिवेट हो जाता है, तब क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। बुखार कोई रोग नहीं है, कोई डिजीज कंडीशन नहीं है, बल्कि ये नोटिफाई करता है कि हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है, कोई डिजीज कंडीशन प्रेजेंट है। तो ये नोटिफाई करता है, इंडिकेट करता है हमारी बॉडी में डिजीज कंडीशन को। तो ये क्या है, फीवर कैसे होता है, मैकेनिज्म क्या है, हाइपोथैलेमस सेट पॉइंट एलिवेट होने की वजह से बॉडी में फीवर होता है या टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो ये उसके बाद हम लोग अब बात करेंगे कि टाइप्स क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है फीवर का, किस किस टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, किस किस रीजन से किया गया है। तो इसमें स्टेजेस की वजह से भी जो है टाइप्स को क्लासिफाइड किया गया है, टेम्परेचर की वजह से टाइप्स को क्लासिफाइड किया गया है, और उसके बाद जो क्लासिफिकेशन वो एक और है जिसमें कि जो पेशेंट का डिजीज कंडीशन है उसमें कोई चेंजेस हैं या नहीं है, उसकी वजह से भी क्या है, क्लासिफिकेशन किया गया है फीवर में। तो फर्स्टली हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें फर्स्ट है कांस्टेंट फीवर, या जिसको हिंदी में निरंतर बुखार बोलते हैं। कांस्टेंट मतलब स्थिर बुखार, एक ही जो टेम्परेचर है बॉडी का वो बना रहता है। इसमें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, तब इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फीवर। और इंक्रीज रहता है होल डे, 3 डेज तक हो सकता है, 5 डेज तक हो सकता है। तो ये क्या है, कांस्टेंट है, निरंतर बना हुआ है। उसके बाद अब नेक्स्ट है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट में क्या होता है, जो बुखार है वो लगातार 3 दिनों तक जो है बना रहता है, और इसमें जो बुखार है वो कम या ज्यादा होता रहता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट। इंटरवल इसका मतलब होता है, मीन्स रुक रुक कर। इंटरमिटेंट के बाद आते हैं रेमिटेंट फीवर पे। रेमिटेंट फीवर क्या होता है? रेमिटेंट फीवर को हिंदी में अल्पविरामी बुखार भी बोलते हैं। इसमें जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल से 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होता है, और इंक्रीज होने के बाद ये वैसा ही होल डे या फिर 2 डेज तक वैसा ही बना रहता है, इसलिए इसको रेमिटेंट फीवर बोलते हैं। रेमिटेंट के बाद बात करेंगे इर्रेगुलर फीवर की। इरेगुलर फीवर में क्या होता है, जो बुखार है वो इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। तो इरेगुलर मतलब इंक्रीज डिक्रीज, ये पैटर्न बना रहेगा जब तक कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। तो दैट्स कॉल्ड इरेगुलर। इरेगुलर के बाद इनवर्स फीवर। इनवर्स फीवर में क्या होता है, इनवर्स मीन्स विपरीत, हिंदी में विपरीत बोलते हैं। तो इसमें जो फीवर कंडीशन है, जो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो सिर्फ सुबह के टाइम होगा, जो शाम के टाइम जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाता है। तो इसलिए इसको इनवर्स फीवर या विपरीत बुखार बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन में क्या बोलते हैं, राइगर फीवर। राइगर फीवर मतलब शीत कपकपी बुखार। शीत कपकपी बुखार इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो साथ में सीवरिंग होती है, कपकपी आती है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं राइगर फीवर या फिर शीत कपकपी बुखार। उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्टेजेस है। तो स्टेजेस के आधार पर इसको डिवाइड किया है। डिवाइडेशन में फर्स्ट है ऑनसेट ऑफ फीवर, मीन्स ऑनसेट में क्या करते हैं, जो फीवर होता है वो इंक्रीज होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, बट अभी अपने पीक पॉइंट पर नहीं पहुंचा है। उसके बाद स्टेडियम जो फीवर का स्टेज है, उसमें क्या होता है कि जो फीवर है, जो बुखार है, बॉडी टेम्परेचर है वो हाई लेवल पे पहुंच चुका है और उस पे कांस्टेंट हो जाता है जाकर के।
उसके बाद नेक्स्ट वन है डिक्लाइन। डिक्लाइन में क्या करते हैं कि जो फीवर है, जो कंडीशन है वो डिक्रीज होने लगती है, बॉडी टेम्परेचर गोइंग टू बी डिक्रीज्ड, तो इसलिए इसको डिक्लाइन बोलते हैं, कम होना। उसके बाद नेक्स्ट वन है पेशेंट के कंडीशन के आधार पे डिवाइड किया गया है, जिसमें आता है क्राइसिस और लाइसिस। क्राइसिस को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ट्रू एंड फॉल्स। जो ट्रू क्राइसिस है, ट्रू क्राइसिस में पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होने के साथ साथ जो बॉडी का कंडीशन है, मींस फटीग, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ये सारा कुछ सही हो जाता है। बट फॉल्स में सिर्फ बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होता है और पेशेंट का जो अनकंफर्टेबल है वो पेशेंट अनकंफर्टेबल ही रहता है। उसका बॉडी टेम्परेचर तो डिक्रीज हो गया है बट पेशेंट को फटीग बना हुआ होता है। नेक्स्ट है लाइसिस। लाइसिस मीन्स जिगजैग। जिगजैग का मतलब होता है जो पेशेंट है उसका बॉडी टेम्परेचर आता रहेगा और जाता रहेगा बुखार, इसमें मीन्स कभी इंक्रीज हो जाता है और कभी डिक्रीज हो जाता है, और ये कंडीशन सिर्फ 5 डेज के लिए होती है। 5 डेज के बाद खुद ही ये जो कंडीशन है वो सही हो जाती है। ये लाइसिस और क्राइसिस के बारे में था। उसके बाद अकॉर्डिंग टू पायरेक्सिया भी जो पेशेंट कंडीशन पायरेक्सिया होती है, जिसमें कि अननोन रीजन ऑफ फीवर होता है, उसको भी क्लासिफाइड किया गया है। उसके क्लासिफिकेशन में लो पायरेक्सिया, मॉडरेट पायरेक्सिया और हाइपर पायरेक्सिया होता है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। तो जो लो पायरेक्सिया होता है उसमें 100 से 101 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है, लो पायरेक्सिया। नेक्स्ट है मॉडरेट पायरेक्सिया। मॉडरेट पायरेक्सिया में 101 टू 103 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है। मॉडरेट पायरेक्सिया, लो पायरेक्सिया, नेक्स्ट वन इज हाइपर पायरेक्सिया। हाइपर पायरेक्सिया में 105 डिग्री फ़ारेनहाइट कंडीशन होता है इसमें बुखार का। ये हो गया तीनों क्लासिफिकेशन पायरेक्सिया का, लो, मॉडरेट एंड हाइपर पायरेक्सिया। नेक्स्ट वन इज हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया में जो बॉडी टेम्परेचर है वो 105 फ़ारेनहाइट से इंक्रीज होकर के पीक लेवल पे जाती है। उसके बाद ये कंडीशन खतरनाक हो सकती है किसी भी पेशेंट, किसी भी क्लाइंट के लिए। तो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का टेम्परेचर इसमें होता है। इसका जस्ट अपोजिट कंडीशन भी हो सकता है पेशेंट का अचानक से, वो है हाइपोथर्मिया। सो इसमें नर्सिंग केयर की जरूरत होती है। तो नेक्स्ट वन है हेक्टिक फीवर। हेक्टिक फीवर में क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर अचानक से इंक्रीज होता है और विद इन हाफ एन आवर या 1 आवर में डिक्रीज हो जाता है। तो ग्रेट डिफरेंस होता है लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर में, इस कंडीशन में, हेक्टिक फीवर में। नेक्स्ट वन है रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर में कंडीशन क्या होता है, पेशेंट फेब्राइल होता है किसी डिजीज कंडीशन की वजह से, कोई भी उसको इन्फेक्शन हो गया है जिसमें एंटीबायोटिक दे करके इसको ट्रीट किया जा सकता है। सो आज हम लोगों ने फीवर मतलब बुखार और जिसको हिंदी में ज्वर भी बोलते हैं उसके बारे में जानकारी ली, जिसमें कि हमने टाइप्स, मैकेनिज्म के बारे में जाना अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू द बॉडी टेम्परेचर। आई होप you all understand. Thank you, students.